बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना ससुराल में मारपीट से तंग आकर रुचि अपने मायके आ जाती है। दीपक इन कमजोर पलों में उसका सहारा बनता है। उसे अपना प्यार फिर से पाने की उम्मीद होने लगी है। क्या रुचि भी दीपक के लिए कुछ महसूस करती है? सुनते हैं आगे। बारिश के बाद जैसे सब कुछ धुल पुछ जाता है, कुछ वैसा ही दीपक का मन था इन दिनों। जो सपना देखने तक की गुस्ताखी नहीं की थी उसने, वो जिंदा होकर उसके सामने आ गया था। शामें फिर सुकून पहुंचाने लगी थीं। रेडियो पर रूमानी धुनें फिर बजने लगी थीं। बुकशेल्फ से किताबें फिर निकलने लगी थीं। अब वो कामयाब होना चाहता था क्योंकि कामयाबी के दूसरे सिरे पर रुचि खड़ी थी। एक दिन वो कॉलेज से लौटा तो रुचि आंगन में ही उसका इंतजार करती मिली। उसे देखते ही लपक कर उसकी ओर आई और एक मुड़ा हुआ कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। दीपक ने कागज खोला। एक खत था रुचि के ससुराल से। उसने पढ़ना शुरू किया। हीरा हीरा कह के आप लोगों ने पत्थर हमारे माथे जड़ दिया। दान दहेज कुछ मिला नहीं, ऊपर से आपकी बेटी के लक्षण भी ठीक नहीं है। आप लोगों क्या होता होगा कि घर के जरा जरा से झगड़ों पे बहू बेटियां घर छोड़ के चली जाएं। हमें क्या पता, हो सकता है वहीं कोई चक्कर वक्कर हो उसका। खैर, कल तक भिजवा दीजिएगा उसको, वरना समाज में आपकी जो इज्जत उछलेगी उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। खत खत्म होते होते दीपक का गला सूखने लगा। उसने तो इस संभावना पर अब तक सोचा भी नहीं था। अब उसने धीरे से पूछा, ये तो होना ही था, पर माँ बाबूजी ऐसे ही थोड़े ना भेज देंगे वापस। मैंने बड़े बनाए, खाओगे? रुचि ऐसे बोली जैसे समस्या उसकी नहीं दीपक की हो। दीपक ने नाव में सर हिलाया और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। मोहल्ले में किसी की शादी थी आज। लाउडस्पीकर पर जोर जोर से गाना बज रहा था। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। दीपक का दिल किया कि वो लाउडस्पीकर उठाकर किसी खाई में फेंक आए। रुचि भी सीढ़ी पर उसके पास आकर बैठ गई। बोली, अगर मैं झूठ मूठी कह दूं कि यहाँ मेरा कोई चक्कर है तब तो बदनामी हो जाएगी ना। फिर वो वापस नहीं ले जाएंगे। बदनाम होने में बड़े फायदे होते हैं। छोटी छोटी बातों की सफाई नहीं देनी पड़ती। ऐसे वक्त में भी मस्खरी सूझ रही थी उसको। दीपक ने भवें टेढ़ी करके उसको देखा तो रुचि मुस्कुरा रही थी। वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हाँ, शायद समस्या इतनी बड़ी थी भी नहीं। इस लड़की का होना ही कितना बड़ा दिलासा है। कुछ गलत हो ही नहीं सकता इसके साथ। पर यह दीपक और रुचि का सोचना था। उसके घर वालों पर तो ये खत हिरोशिमा के परमाणु बम सरीखा गिरा था। वो तो अब बस यही सोच रहे थे कि वो मायके आई है, महीना 1.5 महीना में चली जाएगी। बेटी ससुराल छोड़कर आ जाए, किस किस को जवाब देंगे, किस किस से मुंह छिपाएंगे। अगले दिन दीपक की आंख पास के प्राइमरी स्कूल की प्रार्थना से खुली। उठकर नीचे पहुंचा तो रुचि के घर पर ताला लगा हुआ था। अखबार भी दरवाजे के पास यूं ही पड़ा था, यानी सुबह होने से पहले ही वो लोग कहीं निकल गए थे। कहाँ, ये अनुमान लगाने के लिए यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल नहीं चाहिए था। ससुराल वालों की धमकी यकीनन रुचि के भरोसे से जीत गई थी। उसे एक बार फिर वहीं पहुंचा दिया गया था जहां से वो भाग के आई थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA, और उसके आगे
ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।